हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू एग्रीकल्चर एजुकेशन स्टेशन। दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस की सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो टॉपिक है उसमें से जेट, आईसीआर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, बीएचयू, जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है। और ये समझने लायक चीज़ है, इसको मैं ट्रिक से समझाने की कोशिश करूँगा। आप इसको समझने का प्रयास करना, डेफिनेटली ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आज हम बात कर रहे हैं प्लांट न्यूट्रिएंट। प्लांट न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में कहा जाता है पादप पोषक तत्व। पादप पोषक तत्व, पादप पोषक तत्व का मतलब ये है कि जितने पौधे हैं प्रकृति में, जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों को जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वो पोषक तत्व कहलाते हैं, राइट। इसके बाद में पोषक तत्व की बात करने के बाद में टर्म आती है हमारे आवश्यक पोषक तत्व, जो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आवश्यक पोषक तत्व, इसी के बारे में मेनली हम आज स्टडी करेंगे। आवश्यक पोषक तत्व, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये मेन टॉपिक है हमारा, आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व क्या है? दो साइंटिस्ट थे, आर्नोन व स्टाउट। आर्नोन व स्टाउट ने सन 1939, आर्नोन व स्टाउट ने 1939 में 3 शर्तें बताई, राइट। 3 शर्तें बताई। वो 3 शर्तें कौन कौन सी थी? 3 शर्तें थी, अगर किसी, उनमें पहली शर्त ये थी, अगर किसी पोषक तत्व की पौधे में कमी होती है तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। यह फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन ये थी कि किसी पोषक तत्व की अगर पौधे में कमी होती है तो उसकी कमी कोई दूसरा पोषक तत्व कंप्लीट नहीं कर पाए। अगर जिंक की कमी है तो वो जिंक से ही पूरी हो, कॉपर से पूरी नहीं हो पाए। और तीसरी जो कंडीशन थी वो यह थी कि जो पोषक तत्व है वो पौधे की जो उपापचयी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती है, उनमें उसका सीधा रोल होना चाहिए। ये 3 आर्नोन व स्टाउट ने 1939 में 3 कंडीशंस दी। और जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स थे प्रकृति में, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है, आवश्यक पोषक तत्व अलग चीज है और प्लांट न्यूट्रिएंट्स अलग चीज है। इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स को आर्नोन व स्टाउट ने ये शर्त देते हुए कहा कि इन तीनों शर्तों को जो भी पोषक तत्व पूरा करेगा उसको आवश्यक पोषक तत्व का दर्जा दिया जाएगा। ऑल राइट। 3 शर्तें कौन कौन सी थी मैंने बता दी है आपको। तो इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो ये पोषक तत्व थे, इनके सामने जब आर्नोन व स्टाउट ने ये कंडीशन रखी तो इनमें से 16 पोषक तत्व ऐसे निकल कर आए ये जो शर्तें थी इन शर्तों को पूरा कर रहे थे, राइट। जैसे कोई स्वयंवर होता है या कोई ऐसा कोई प्रोग्राम होता है जिसमें, या कोई ऐसी कोई भर्ती होती है जिसमें बताया जाए कि आपके साथ 100 स्टूडेंट वहां पे खड़े हैं और 3 कंडीशन बताई जाए कि ये कंडीशन है, अगर इन कंडीशन को जो पूरा करेगा उसको ये नौकरी दी जाएगी। तो इसी तरह जब प्लांट न्यूट्रिएंट्स के सामने ये कंडीशन आर्नोन व स्टाउट ने रखी तो उनमें से 16 पोषक तत्व ऐसे सामने आए जिन्होंने आर्नोन व स्टाउट की जो शर्तें थी, 3 शर्तें थी, वो पूरा कर रहे थे। तो उस टाइम पे ये जो 16 पोषक तत्व सामने आए तो इन 16 पोषक तत्वों को कहा गया आवश्यक पोषक तत्व, या यूं कहे कि इनको आवश्यक पोषक तत्व का दर्जा दिया गया, राइट। तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि आर्नोन व स्टाउट के अनुसार पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने थे? 16 आवश्यक पोषक तत्व थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा हुआ है। आर्नोन व स्टाउट के अनुसार आवश्यक पोषक तत्व कितने थे? 16, राइट। लेकिन अभी वर्तमान में जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है वो है 17। पौधों के लिए कुल आवश्यक पोषक तत्व है वो 17। 16 उस टाइम पे आर्नोन व स्टाउट ने 1939 में जब शर्त दी तब 16 पोषक तत्व उस टाइम पे आए। और एक निकिल 1989 में निकिल की और खोज हुई और उसको भी आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में लिया गया। अर्थात 17 टोटल आवश्यक पोषक तत्व माने जाते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये टोटल जो आवश्यक पोषक तत्व है वो कितने हैं? 17। अब 17 आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आवश्यक पोषक तत्व मैं एक ट्रिक से आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहले हैं CHO, मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सेकंड है NPK, CaMgS। यहां तक अभी याद कर लीजिएगा। ये एक ग्रुप है CHO, सेकंड ग्रुप है NPK, CaMgS। अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनको कहा जाता है संरचनात्मक पोषक तत्व। अब वो क्यों कहा जाता है वो भी मैं बता रहा हूं। संरचनात्मक पोषक तत्व, ये अपना प्लांट है। इस पौधे का ये जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, पौधे की जो संरचना, जो बाहर जो पौधा हमें दिखाई दे रहा है, इस पौधे का जो मेन ऑफ जो पार्ट होता है, मेनली जो पार्ट होता है, वो मुख्य रूप से बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। यानी सिंपल तौर पर ये जो पौधा बाहर खड़ा है प्रकृति में, जो हमें पौधे दिखाई देते हैं, इनका 96% जो पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिलकर बनाते हैं। बाकी जो है 4% है, वो जो रिमेनिंग जो 17 में से 3 पोषक तत्व निकलने के बाद में जो 14 जो पोषक तत्व है वो 4% बना रहे हैं, और 96% जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहे हैं। इसलिए इसको संरचनात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पौधे की जो बेसिक जो संरचना है वो तैयार होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, राइट। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो पौधे प्राप्त करते हैं वो करते हैं वायु और जल से। हवा और पानी से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधों को प्राप्त होता है। इसके अलावा ये जो NPK, CaMgS और बाकी के जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व खाद और उर्वरक से पौधे प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों पोषक तत्व पौधे वायु और जल से प्राप्त करते हैं। बाकी 17 में से 3 निकालने के बाद में बाकी जो 14 पोषक तत्व है वो 14 पोषक तत्व खाद और उर्वरक से पौधे प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं NPK, CaMgS और बाकी जो पोषक तत्व है इनके अलावा वो। देखिए ये तो आपको याद करना पड़ेगा, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। सेकंड है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सिंपली इसको आप याद कर सकते हैं NPK, CaMgS। इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट आपको परेशानी नहीं आएगी। NPK, CaMgS सिंपली ये आपको याद हो जाएगा। हमें दिक्कत आती है जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनमें। अब इनका जो क्लासिफिकेशन है वो मैं बता देता हूं। यहां से हम लिखते हैं मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व जिसको हम वृहद पोषक तत्व भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है, राइट। मुख्य पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट, ऑल राइट। सेकेंड इज गौण पोषक तत्व, गौण या सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व, गौण या सूक्ष्म पोषक तत्व, और जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट, राइट। अब मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, गौण या सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे जो लास्ट ईयर के जो पेपर्स अगर आप देखेंगे तो उनमें क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में।
एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्न में से मुख्य पोषक तत्व है, निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व है, निम्न में से प्राथमिक पोषक तत्व है, निम्न में से द्वितीयक पोषक तत्व है। मुख्य पोषक तत्व और गौण पोषक तत्व, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर कोई पोषक तत्व या किसी पोषक तत्व की पौधे को 1 ppm से अधिक आवश्यकता होती है, 1 ppm, मोर देन 1 ppm, 1 ppm से किसी पोषक तत्व की पौधे को अधिक आवश्यकता होती है तो वो मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर किसी पोषक तत्व की 1 ppm से कम आवश्यकता होती है पौधे को तो वो पोषक तत्व गौण या सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी गौण या सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाएगा। राइट, यहां तक मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से हैं। ये आपके क्लियर हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये पोषक तत्व है। ये जो 17 पोषक तत्व है इन्हीं में से 3 ये हो गए, इनको संरचनात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। राइट, वायु और जल से प्राप्त होते हैं और 96% पौधे का भाग है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्हीं से मिलकर बना होता है। हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है जिसकी हम अब स्टडी करने जा रहे हैं, देखिए मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? NPK, Ca, Mgs, ये जो 6 पोषक तत्व है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट मुख्य पोषक तत्व या वृद्ध पोषक तत्व कहलाते हैं, जिनकी पौधे को 1 ppm से अधिक आवश्यकता होती है। याद रह जाएगा आपको, NPK, Ca, Mgs, ठीक है, 6 पोषक तत्व है। अब क्या करना है, ये जो है वो मुख्य पोषक तत्व है, 1 ppm से अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन इनका अब और विभाजन करेंगे हम, इनको और बांटेंगे आगे। 6 पोषक तत्व है, उनमें से 3-3 के जोड़े बना दीजिए, बीच में ये लाइन खींच दीजिए। NPK 1 हो गया और Ca, Mgs 1 हो गया, ठीक है। ये 2 सेक्शन हो गए इसमें। अब जो पहले वाले हैं उनको हम नाम देंगे प्राथमिक, पहले वाला जो डिब्बा है, पहले वाला जो सेक्शन है उसको नाम देंगे हम प्राथमिक, एंड सेकंड जो है उसको हम देंगे द्वितीयक। राइट, अब इसको हम कह सकते हैं प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्राथमिक पोषक तत्व कहलाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है द्वितीयक पोषक तत्व कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इनको याद रखना। राइट, अब मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया होगा। मुख्य पोषक तत्व 6 है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, 6 हो गए। अब 6 को अगर लेटर डिवाइड करते हैं हम तो इनको 3-3 के ग्रुप में बांट देंगे, बीच में एक यहाँ लाइन खींच देंगे, 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए। पहले वाले जो 3 है वो प्राथमिक पोषक तत्व एंड सेकंड वाला जो सेक्शन है वो द्वितीयक पोषक तत्व। यहाँ तक आपको याद रह जाएगा, वैसे भी सिंपल है, लेकिन हमें समस्या जो आती है वो आती है गौण या सूक्ष्म पोषक तत्व याद रखने में। तो इसकी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर वो ट्रिक आप याद रखोगे तो जिंदगी में उसको कभी नहीं भूलोगे। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादा संभावना सूक्ष्म या गौण पोषक तत्व की रहती है, याद रखिएगा, सूक्ष्म या गौण पोषक तत्व की संभावना रहती है, क्योंकि इनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। NPK, Ca, Mgs ये सिंपल है, ये याद रह जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन दिक्कत आती है हमें सूक्ष्म या गौण पोषक तत्व याद करने में। अब वो सूक्ष्म या गौण पोषक तत्व कौन कौन से है इसकी ट्रिक बता रहा हूं। निकिता, कल, मोकू, बाजार में जंग फैलाएगा, ये ट्रिक है। अगर ये ट्रिक आपके दिमाग में है तो आप ये जो गौण या सूक्ष्म पोषक तत्व है इनको कभी नहीं भूलेंगे। अब इसका कौन से नाम से कौन सा पोषक तत्व इंडिकेट हो रहा है वो देखिए। निकिता, निकिता से है निकिल, निकिता, कल Cl, मोकू MOCU, मोकू, बाजार B, में
देखिए यहाँ लिखा है मैंने में और मे के यहाँ लगाई है मैंने बिंदी न की, यानी MN। एक Mg भी आता है शॉर्ट में, जो मैग्नीशियम को Mg कहते हैं, लेकिन आप मैग्नीशियम नहीं लिखे क्योंकि यहाँ में पर मैंने यहाँ पे न की बिंदी लगाई, यानी मैग्नीज Mn। बाजार में जंग से होगा जिंक और फैलाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल 8 जो है वो गौण या सूक्ष्म पोषक तत्व है। और निकिता कल मोकू बाजार में जंग फैलाएगा। निकिल, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक और फेरस, ये पोषक तत्व है वो गौण या सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से अगर ट्रिक से आप याद रखोगे तो वैसे आपको याद हो जाएगा, और बिना ट्रिक के अगर आप याद करना चाहोगे तो वो याद नहीं होगा। इनमें से जैसे 8 है तो 8 में से 5 याद हो जाएंगे, 3 भूल जाओगे, 6 याद हो जाएंगे, 2 भूल जाओगे। तो ट्रिक से आप याद रखना, आप इनको नहीं बोल पाएंगे। तो ये मुख्य पोषक तत्व हो गए और ये गौण या सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए। इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से मुख्य पोषक तत्व है, निम्न में से प्राथमिक पोषक तत्व है, निम्न में से द्वितीयक पोषक तत्व है, निम्न में से सूक्ष्म या गौण पोषक तत्व है। तो इनको आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के बिहाफ से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं आगे। ये आवश्यक पोषक तत्व टोटल 17 आवश्यक पोषक तत्व मैंने बताए हैं, और 17 आवश्यक पोषक तत्व के बाद में अब हम बात करते हैं लाभदायक पोषक तत्व की। लाभदायक पोषक तत्व की इतनी देर हम बात कर रहे थे आवश्यक पोषक तत्व की, और अब हम करेंगे लाभदायक पोषक तत्व की। अब देखिए लाभदायक पोषक तत्व और आवश्यक पोषक तत्व में क्या डिफरेंस है। आवश्यक पोषक तत्व की मैंने 3 शर्तें बताई थी कि आवश्यक पोषक तत्व वो पोषक तत्व माना जाएगा जिसकी अगर पौधे में कमी हो जाती है तो उसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। सेकंड कंडीशन ये थी कि उस पोषक तत्व की कमी को उसी पोषक तत्व से पूरा किया जाएगा। दूसरा, अगर कोई पोषक तत्व हम काम में लेते हैं तो उससे वो कमी पूरी नहीं होगी। और तीसरी हमारी कंडीशन यह थी कि वो पोषक तत्व पौधे की जो मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती है उनमें डायरेक्टली उस भाग लेना चाहिए। ये 3 कंडीशंस थी। लेकिन लाभदायक पोषक तत्व का मतलब ये है कि अगर पौधे में उसकी कमी हो जाती है तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा कर लेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर वो पौधे को मिल रहा है तो वो पौधे के लिए लाभदायक होगा, यानी उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाएगा, जो प्रोडक्शन जो हो रहा है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करेगा। यानी एक तरह से वो बेनिफिशियल है, ऐसा एसेंशियल नहीं है कि अगर वो हम यूज करेंगे तो भी चल जाएगा और यूज नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। अगर यूज करेंगे तो उसका जो प्रोडक्शन है वो उसमें गुणवत्ता आएगी, उसकी मात्रा बढ़ेगी। तो ये चीजें हैं, ये लाभदायक पोषक तत्व है। अब लाभदायक पोषक तत्व है वो कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं। लाभदायक पोषक तत्व की भी एक ट्रिक है, नाव सीखो। नाव सीखो से कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व हैं। देखिए ना Na, व, वी, सी, Si, को, CO, ये 4 जो है वो लाभदायक पोषक तत्व है। अगर पौधे में या फसल में अगर ये हम डालेंगे तो उसका उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन में गुणवत्ता आएगी, और अगर नहीं डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम, वैनेडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट। सोडियम, वैनेडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट ये 4 है लाभदायक पोषक तत्व माने जाते हैं। लाभदायक पोषक तत्व 4 है, आप याद रखना। अब लाभदायक पोषक तत्व ये जो मेनली कौन कौन सी फसल के लिए है वो भी मैं हल्का सा बता देता हूँ, आप दिमाग में रखना। जैसे सोडियम है वो चुकंदर की फसल के लिए लाभदायक है, चुकंदर की फसल के लिए लाभदायक है। वैनेडियम है वो चावल की फसल के लिए लाभदायक है। सिलिकॉन है वो गन्ना और चावल की फसल के लिए लाभदायक है। और कोबाल्ट है वो विटामिन B12 के निर्माण में सहायक है। तो ये लाभदायक पोषक तत्व 4 हो गए। अब हम बात करते हैं, एक टर्म और आई, यहां हमने बात की आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व के बाद में हमने बात की लाभदायक पोषक तत्व। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक पोषक तत्व। क्या? क्रियात्मक पोषक तत्व या फंक्शनल न्यूट्रिएंट। क्रियात्मक पोषक तत्व
क्रियात्मक पोषक तत्व या फंक्शनल न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? देखिए, हमने अभी पढ़ा था आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व कितने थे? 17। आवश्यक पोषक तत्व प्लस लाभदायक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व प्लस लाभदायक पोषक तत्व बराबर क्रियात्मक या फंक्शनल न्यूट्रिएंट। क्रियात्मक पोषक तत्व, राइट। अब आवश्यक पोषक तत्व कितने थे? 17। लाभदायक पोषक तत्व कितने थे? 4। टोटल कितने हो गए? 21। यानी क्रियात्मक पोषक तत्व है या जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स है, वो कितने हैं? 21। क्रियात्मक पोषक तत्व है वो 1963 में, क्रियात्मक पोषक तत्व की खोज 1963 में निकोलस नाम के साइंटिस्ट थे, जिनका पूरा नाम है डीजे निकोलस। डीजे निकोलस ने 1963 में क्रियात्मक पोषक तत्व की खोज की। क्रियात्मक पोषक तत्व टोटल 21 है। लाभदायक पोषक तत्व प्लस आवश्यक पोषक तत्व, इन दोनों को मिलाकर हो गए क्रियात्मक पोषक तत्व। मीन्स 17 + 4 = 21। 21 है वो लाभदायक क्रियात्मक पोषक तत्व माने जाते हैं, राइट। अब एक बार दोबारा मैं बता देता हूं आपको। आवश्यक पोषक तत्व आर्नोन व स्टाउट के अनुसार 16 थे। आर्नोन व स्टाउट ने 1939 में 3 शर्तें दी। शर्तें मैं पहले बता चुका 2 बार। उन शर्तों को जो पूरा करने वाले जो पोषक तत्व थे उनको आवश्यक पोषक तत्व कहा, और वो 16 पोषक तत्व उस टाइम पे आए। लेटर देन 1989 में 1989 में निकिल नाम के एक पोषक तत्व ने और ये शर्तें पूरे की और उसको भी आवश्यक पोषक तत्व का दर्जा दिया गया। मींस अभी पौधों के लिए कुल आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है 17। ठीक है। फिर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संरचनात्मक पोषक तत्व है, वायु और जल से प्राप्त होते हैं। 96% पौधे का ये जो संरचना है वो इन्हीं से बनती है। मुख्य पोषक तत्व या वृद्ध पोषक तत्व 6 है, NPK, CAMGS। NPK, CAMGS को बाद में 2 भागों में बांटते हैं हम 3-3 के ग्रुप में। पहले 3 वाला जो ग्रुप है वो प्राथमिक पोषक तत्व है, एंड सेकंड जो ग्रुप है CAMGS वो है द्वितीयक पोषक तत्व। गौण या सूक्ष्म पोषक तत्व मैंने ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश की है। ये गौण या सूक्ष्म पोषक तत्व 1 ppm से कम आवश्यकता होती है। मुख्य पोषक तत्व या वृद्ध पोषक तत्व की 1 ppm से ज्यादा आवश्यकता होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए ट्रिक बताइए। निकिता कल मोकू बाजार में जंग फैलाएगा। निकिल, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक, फेरस, ये 8 को टोटल गौण या सूक्ष्म पोषक तत्व है। लेटर हम बात करते हैं लाभदायक पोषक तत्व। लाभदायक पोषक तत्व के लिए मैंने ट्रिक बताइए। नावशिको, नावशिको का मतलब सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट। इनको अगर हम क्रॉप में यूज करेंगे तो वहां पे जो प्रोडक्शन है उसमें क्वालिटी आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, मीन्स हमें लाभ होगा। अगर नई पौधे को अगर हम नहीं देंगे तो इसके अभाव में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में हम बात करते हैं क्रियात्मक पोषक तत्व। डीजे निकोलस नाम के साइंटिस्ट ने सन 1963 में क्रियात्मक पोषक तत्व या फंक्शनल न्यूट्रिएंट की खोज की। फंक्शनल न्यूट्रिएंट क्रियात्मक पोषक तत्व क्या होते हैं? आवश्यक पोषक तत्व प्लस लाभदायक पोषक तत्व। मीन्स 17 आवश्यक पोषक तत्व प्लस 4 लाभदायक पोषक तत्व, टोटल 21 है वो क्रियात्मक पोषक तत्व माने जाते हैं। तो ये आज का जो क्लासिफिकेशन था वो मैंने आपको ट्रिक से समझाने की कोशिश की है। डेफिनेटली आपके समझ में आया होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें रटने की ज़रूरत नहीं, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इसके बारे में हमने स्टडी की और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।